हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं लता और मेरी लता टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ये फ्लावर आप लोगों को दिखला रही हूँ और इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस फ्लावर का नाम जिंजर लिली है और इसे हम बटरफ्लाई लिली भी कहते हैं। इसे हम बटरफ्लाई लिली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बटरफ्लाई की तरह दिखता है। इसके पौधों को देखिए, इसके पौधे बिल्कुल जिंजर यानी अदरक की तरह दिखते हैं, इसलिए भी इसे जिंजर लिली कहते हैं। और साथ ही इसके पौधे के नीचे जो कंद होते हैं वो भी जिंजर की तरह होते हैं, इसलिए भी यह जिंजर लिली कहलाता है। इसके पौधे में वाइट कलर के फूल आते हैं जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं और इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और जिंजर लिली के पौधे अपनी खुशबूदार फूलों के कारण ही फेमस है। इस पौधे की केयर में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। इसकी केयर करना काफ़ी आसान होता है और इसे लगाते समय हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मिट्टी में पानी का ठहराव अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी अधिक ठहरेगा तो इसके कंद गलने लगते हैं और पौधे मर जाते हैं। और साथ ही अगर इस मिट्टी को अगर हम गमले में लगाते हैं तो गमले में यह देखना पड़ता है कि गमले का ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, ताकि इससे पानी आसानी से बाहर निकल सके और इसका कंद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। इस पौधे को हम मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं या फिर हम इसे गमले में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे एक बोरी में लगाई हुई हूँ। ये इसकी कलियाँ हैं और इसमें एक पॉकेट नुमा संरचना होती है जिसमें छोटे छोटे पॉकेट होते हैं और इसी से कलियाँ निकलती हैं और रोज़ एक दो कली खिलते रहते हैं। इसके फूल रात में खिलते हैं और अगले दिन तक ये पूरे दिन भर वैसे ही रहते हैं। रात में इनमें खुशबू काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण हम इसे दूर से भी इसकी खुशबू को सूंघ सकते हैं। इस पौधे में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसकी जिस पौधे में फूल आकर ख़त्म हो जाते हैं उसे हमें काट कर हटा देना चाहिए, ताकि फिर दूसरी स्टिक में फूल आते रहें और नए नए फूल खिलते रहें। इस पौधे की यह भी विशेषता होती है कि यह अपनी ओर मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके फूलों में इतनी खुशबू होती है कि यह मधुमक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके कारण भी हमें इस फूल को अपने गार्डन में लगाना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ का हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। मधुमक्खियों के कारण ही पौधों में पॉलिनेशन अर्थात परागन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण बीज बनते हैं, फल बनते हैं और इस तरह मधुमक्खियाँ भी हमारे गार्डन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए भी हमें इसे ज़रूर लगानी चाहिए। आज मैं इसे लगाने की विधि भी आपको बतलाती हूँ। इसके लिए हमें जो मिट्टी हम तैयार करते हैं उसमें 40% हम बगीचे की मिट्टी लेते हैं और 30% हम खाद लेते हैं। खाद में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेते हैं और 30% बालू मिलाते हैं और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और फिर इसके बाद जिंजर लिली का कंद को इसमें लगाते हैं। मैं इसके कंद को भी दिखलाऊंगी इस वीडियो में। यह इसका कंद है और यह बिल्कुल जिंजर की तरह दिख रहा है और इसमें देखिए छोटे से
छोटे से पौधे भी निकल आए हैं। इसी को हम मिट्टी में लगा देते हैं, कुछ दिनों के बाद तो इसमें नए पौधे बन जाते हैं। और उसके बाद कुछ ही महीनों में पौधा जब बड़ा हो जाता है और बारिश के सीज़न में इसमें फूल आने लगते हैं। इस तरह हम इसे आसानी से लगा सकते हैं और अपने गार्डन में इसकी खुशबू का मज़ा ले सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।